जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एक ऐसी कथा पर बात करेंगे जिसको सुनने के बाद अपने अंदर जो एक दूसरे के प्रति दुश्मन की भावना चलती है वो हद तक शांत हो जाएगी। आप सब उसे ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक सुनिएगा। कहते हैं कि अगर घर में, हमारे परिवार में अगर एक बराबर सब नहीं हैं तो उस परिवार में कैसे रहें हम। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हमारे वो बड़े भाई हो या बड़े और अन्य कोई सदस्य हों तो उनको बोलते हैं कि ये इनसे हमारा नहीं जमता, इनसे हमारा बैर है, हम इनको देखना नहीं चाहते। तो हम आज इस पर आपको एक कथा सुनाते हैं जिससे आप सबको समझ में आ जाएगा और ये बैर की भावना जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हम आप लोग कहानी सुने होंगे लेकिन हम आपको वापस सुनाना चाहते हैं। हमारे शंकर भगवान हैं, माता पार्वती जी हैं, गणेश भगवान हैं और कार्तिकेय भगवान हैं। आप सबने इनका नाम तो जानते ही हैं। तो अब इस पे आप ध्यान देने वाली बात है कि शंकर भगवान जो शंकर भगवान की सवारी है वो बैल की सवारी है और माता पार्वती की जो सवारी है वो शेर की सवारी है, जो कि ये परस्पर बैर है। बैल और शेर का परस्पर बैर है, एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन वहाँ कैलाश पर ये दोनों बैल और शेर एक साथ आपस में बैठकर एक जगह रहते हैं। दूसरी निगाह मार लेते हैं। शंकर भगवान के गले में सर्प हैं, शंकर भगवान के गले में सर्प हैं और वहीं पर गणेश भगवान की सवारी चूहे की। यहाँ पर भी देखो ये परस्पर बैर है, सर्प और चूहे की कोई तालमेल नहीं है, इनका परस्पर बैर है। लेकिन ये भी वहाँ खुशी से रहते हैं, ना किसी से झगड़ा ना किसी से कोई बैर, खुशी मन से अपने सब परिवार में मिलजुल कर रहते हैं। और शंकर भगवान के गले में सर्प है और कार्तिकेय भगवान की सवारी क्या है? कार्तिकेय भगवान की सवारी मोर है, जो यहाँ भी देखो पूरा बैर है। सर्प और मोर के बीच में एक दुश्मनी भावना है,
जो इनका परस्पर बैर है वो एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन वो कैलाश धन्य है, वो शंकर भगवान का परिवार धन्य है जो एक दूसरे के परस्पर बैर रहते हुए भी आपस में एक परिवार में घुल मिलकर खुशी की तरह रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जैसे वहाँ एक दूसरे से बैर होने के बाद भी बैर की भावना को खत्म करके सब अपने परिवार में खुशियों से रहते हैं, तो ठीक उसी प्रकार हम भी अपने अंदर की जो बैर की भावना है उसको अपने अंदर से निकाल फेंक देने की, उसे निकाल कर फेंक दो और आपस में मिलजुल कर खुशी आपस में खुश होइए और खुशियाँ बांटिए। क्योंकि कहा गया है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना हो, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो आप सब अगर आपस में बैर की भावना खत्म करके सुखी रहेंगे, वहाँ नाना प्रकार की खुशियाँ प्राप्त होंगी, और आपस में बैर की भावना रखेंगे तो अनेकों कष्ट आएंगे, अनेकों दुख मिलेंगे। क्योंकि आपस में बैर है तो आपको कोई समझाने नहीं आएगा, आपके दुख का कोई भागीदार बनने नहीं आएगा। इसलिए आप सब बैर की भावना को खत्म करके ये खुशहाल परिवार बनाइए और खुशहाल परिवार में रहिए। बस आज इतना ही। हमें विश्वास है कि आप सबको इस कथा से कुछ न कुछ जरूर समझ में आया होगा। तो आप सब सदा खुश रहिए और भगवान की कृपा दृष्टि आप पर सदा बनी रहे।